साथी कुलदीप जी। धन्यवाद सुरेश भाई। सबसे पहले तो एक जयकारा लगाएंगे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। बहुत अच्छे, आदर व सम्मान के योग्य है सुदेश चहल जी, जो समाज सेविका हैं और कोई भी सामाजिक कार्य में अग्रणी रहती हैं। श्रीमान राजेश ढिल्लो जी, दादा छबिलदास जी, दादा अभेराम जी और पूरे के पूरे जो कमेटी के सदस्यगण, सामने बैठी मेरी माताओं बहनों प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं संत शिरोमणि गुरुदास जी रविदास जी महाराज की जयंती पर मैं आपको बधाई देता हूं। उसके साथ ही मेरे से पहले जो वक्ता थे सेलवाल जी, उन्होंने आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ करवाया था। आपका क्या ध्यान है वो विषय आपको? शिक्षा पे उन्होंने बोला था, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज के दिन, जो सबसे बड़ा विषय है। और पढ़ाई के बिना किसी भी परिवार का और किसी भी गांव का, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। और जो आज हम यहाँ अभी तक पहुंचे हैं, उसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सेलवाल जी ने ही बोला था कि आज मैं जो यहाँ पे हूं वो सिर्फ पढ़ाई की वजह से ही हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम बाहर नहीं तो मैं मेरे गांव में जितना भी हो सके मैं शिक्षा के लिए कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए। उसके लिए बड़ा माताओं बहनों, मेरी आपसे और जितने भी मेरी हम उम्र बैठे, मेरे से उम्र दराज बैठे हैं, वो बड़ा गंभीर विषय ये सुनने की बात है। अगर आप ये बात सुन लोगे तो आपने फार्म ले लेके भरना नहीं पड़ेगा, हमारा मकान का लोन कराए, हमारा फलाना लोन कराए, मेरा तिकड़ा, सारे मकान खुद बनाइयो। जब अपने बच्चे लगेंगे तो मकान, कोठियां वो बच्चे खड़े करके देंगे। अपने आसपास के वातावरण में देखो, जो बच्चा पढ़ा लिखा, जो नौकरी कर रहा है, आज को अगर कोठी बन रही है ना बन रही है, जाके देख लियो आप। अपना ध्यान करना इस बात के ऊपर। इस बात के ऊपर मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पिछले 5-6 साल से एक चीज पर लगा हुआ हूं कि गरीबों के बच्चे, जो वंचित वर्ग है, जिसमें 36 बिरादरी के लोग आते हैं, जो वंचित है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़ें। उनके बच्चे पढ़ाने के लिए सबसे जो एक ही मुझे लगा, क्योंकि मैं इतना अमीर तो नहीं हूं कि कुछ बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकूं, लेकिन मेरा सामर्थ्य इतना जरूर है कि जो सरकारी स्कूल हमारे चल रहे हैं उनकी हम देखभाल कर सकें, उनमें हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हम देखभाल कर सकें। इसी कड़ी में मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया था, पिछले 5 साल पहले शुरू किया था और आज तक चल रहा है। प्लीज एक बार थोड़ा सा आवाज, प्लीज थोड़ा सा सुनो एक बार। अगर आप आवाज करोगे तो मैं माइक छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, प्लीज। तो मैं इससे हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं, उनको इनाम दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जब 3 बच्चे प्रोत्साहित होते हैं तो उसके पीछे खड़े 40 बच्चों में यह लगन पैदा होती है कि इन 3 बच्चों के अंदर मैं आऊं, मेरा बच्चा भी आए। तो उसी कड़ी में मैंने स्टार्ट किया कि जो हमारे बड़े स्कूल है, दो, एक अपना छोरिया स्कूल बोला है, छोरिया स्कूल बोला है। वैसे तो ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस नाम से जाने जाते हैं।
तो उसमें से मैंने शुरू किया कि मैंने सरकारी स्कूल के बच्चे इनाम के लिए चुने। उसके बाद कुछ मेरे सामने लोगों ने अपने प्रस्ताव भी रखे कि क्यों ना आप प्राइवेट स्कूलों को भी इसमें शामिल कर लो। तो लेकिन मैंने प्राइवेट स्कूलों को इसमें शामिल करने से मना कर दिया, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों में जो जाते हैं वो सम्राट घरों के बच्चे जाते हैं, उनको जो सुविधाएं हैं वो एक्स्ट्रा दी जाती है, इसलिए वो बच्चे हमारे इन बच्चों को पछाड़ देंगे। तो हमने कोशिश की कि दोनों स्कूलों के जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों के अंदर ही प्रतिस्पर्धा शुरू की जाए। तो उसी के साथ हमने 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं दोनों के स्कूलों के बच्चों के लिए हमने प्रतिस्पर्धाएं रखी, जिसमें हमने पहला जो इनाम है वो 5100 रुपये, दूसरा 2100 रुपये और तीसरा इनाम 1100 रुपये देने का हमने निर्णय लिया। तो पीछे से हम दे भी रहे हैं। इसमें इसके बाद हमने जो छोटी क्लासों के बच्चे अब की बार ही हमने ये शुरू किया है, जो 6ठी से 8वीं 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं अब की बार हमने उन बच्चों को भी शामिल कर लिया है ताकि उन बच्चों को भी इनाम दें। इसी के साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाली 15 फरवरी को, यानी कि आज 12 तारीख है, तड़कर परसों का दिन छोड़ के ने 15 तारीख को अपना छोराना स्कूल में डाब का दौरे इनाम बांटने का काम किया जाएगा बच्चों को। इसमें मेरी आपसे गुजारिश ये है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल से आएंगे ही, क्योंकि तो स्कूल से बच्चे आएंगे। इसके बाद जो जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े चाहे माताएं बहनें हैं, जितने भी आप बैठे हैं और जितने भी मंच पर बैठे हैं, जितने भी महानुभाव मंच पर बैठे हैं, और इसके साथ ही मैं विशेष रूप से दोनों पत्रकारों नरेश भाई और अब की बार हनी किसान न्यूज से चहल साहब को आप विशेष इनवाइट ही रहेंगे इस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि नरेश जी तो हमेशा, नरेश का तो ये कार्यक्रम नरेश तो आता ही है, और इसके साथ ही आप भी विशेष इनवाइट ही रहेंगे। मैं आपको पर्सनली भी बोल देता हूं, आपने सबने आना है और आके देखियो तारा बालक पूरे गांव में फर्स्ट आके इनाम लेंदा कितना अच्छा लगेगा। ये ना समझियो, मेरा एक ही मकसद है, आप एक बार वहां आओगे ना, मैं बड़ों से कह रहा हूं, सारी माताएं बहनें आओगे कि हाथ खड़े कर लो जो आना चाहते हो, मेरे को वादा करो आओगे आप सारे के सारे। तो उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग कभी ये कुंठित महसूस करते हो कि पीली बसों में जो बच्चे जान लग रहे हो बालक अलग है? ये कुंठित होने की जरूर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के दिन हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे टीचर्स के साथ, बहुत अच्छी बेंचों के साथ और बहुत अच्छे कंप्यूटर लैब के साथ और बहुत अच्छी लाइब्रेरी के साथ आपके बच्चे दोनों के दोनों सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। ये आपके लिए गर्व का विषय है। बहुत बड़ी बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ। ये बात है ना, ये फार्म छाछा के अंडे हो, अपने फार्म छाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाई करवाओ ताकि वो बच्चा नौकरी के काबिल बने। और आप ये महसूस करो कि हमारे बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्कूल में किसी भी तरीके से कम नहीं है और हमारे बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मैं पुनः आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि 15 तारीख को 9:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 2.5 से 3 घंटे का कार्यक्रम है, वही प्रोग्राम है। दूसरी बात, उसमें जो बच्चे भी परफॉर्मेंस देंगे, और आज के दिन बच्चे ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों से किसी भी तरीके से कमतर नहीं है, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम है, चाहे वो पढ़ाई का प्रोग्राम है। आप लोगों ने मेरे को बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही भाई सुरेश, आपने 2 मिनट का समय काट के दिया, इसके लिए आपको नमन है, वंदन है, धन्यवाद।